विकसित भारत। नया नाइल शैम्पू pH बैलेंस्ड विद नेचुरल इंग्रेडिएंट्स, यानी बालों की जेंटल केयर। न्यू स्पेंस बेबी प्रो फेस क्रीम, दे मेकअप जैसा निखार विदाउट मेकअप। मोदी आप देख रहे हैं देश का नंबर 1 न्यूज चैनल प्रजातंत्र टीवी। नमस्कार, मैं रश्मि, स्वागत है आपका आज की न्यूज बुलेटिन में। पंजाब कांग्रेस इंचार्ज अमृतसर पहुंचे और कांग्रेसियों ने दिखाई एकजुटता। नवजोत सिंह सिद्धू भी पहुंचे। आपसे सीट बंटवारे पर देवेंद्र यादव बोले, अभी नो कमेंट्स। पंजाब कांग्रेस के नए इंचार्ज देवेंद्र यादव प्रदेश के पहले दौरे पर अमृतसर पहुंच गए हैं। यहां उन्होंने गोल्डन टेंपल में माथा टेका। मीडिया से बातचीत करते हुए देवेंद्र यादव ने स्पष्ट किया कि अभी वे आपसे सीट बंटवारे को लेकर कुछ नहीं कहेंगे। उनका कहना है पहले वे बातचीत करेंगे और फिर इस मुद्दे पर बोलेंगे। पंजाब कांग्रेस की जिम्मेदारी मिलने के बाद उनका यह पहला दौरा है। इस दौरान कांग्रेस एकजुट नजर आई। उनके स्वागत के लिए पंजाब प्रधान राजा वड़िंग और विधानसभा में विपक्षी दल नेता प्रताप सिंह बाजवा के अलावा नवजोत सिंह सिद्धू भी पहुंचे। यादव के सामने पंजाब में दो बड़े मुद्दे हैं, जिनमें लोकसभा को लेकर आपसे गठबंधन और अलग रैलियां कर रहे पूर्व प्रधान नवजोत सिंह सिद्धू व नेताओं के बीच को मनमुटाव को दूर करना है। देवेंद्र यादव 11 जनवरी तक पंजाब में हैं और अगले 3 दिन वे लगातार चंडीगढ़ प्रदेश कार्यालय में बैठक करेंगे। उन्होंने सीनियर लीडरशिप, राज्य कार्यकारिणी समिति और प्रदेश प्रधानों के साथ अलग अलग बैठकों को बुलाया है, जिसमें पंजाब से जुड़े मुद्दों पर बातचीत होगी। वहीं उनका पहला लक्ष्य लोकसभा चुनाव 2024 ही रहेगा। तो उसी संबंध में आज हम सुबह सुबह पहले हरमंदिर साहिब गुरुओं के घर मत्था टेकन आए सीगे और यही दुआ की है कि हमारे प्रदेश में शांति बनी रहे, हमारा प्रदेश आगे बढ़े, आपसी भाईचारा बना रहे और जो जिम्मेदारी माननीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी, राहुल जी, सोनिया जी ने मुझे दी है, उसमें मैं गुरु साहब ने मनुखी अधिकारां लई लड़ाइयां लड़ियां, घोड़े की काठी के उत्ते जिंदगी कढ़ी, उन्हां तो प्रेरणा लैके पंजाब के लोगों नाल खड़ना। 100 चोर पंजाब की आवाज़ नहीं, पंजाब की आवाज़ 3 करोड़ पंजाबी है, 2 करोड़ जिहड़ा NRI है बाहरों, ते इत्थों आवाज़ लोकां दी उठनी है। ये बरतांत लोकां ने बनाउणा है और लोकां ने धरती पुत्र आपदे आप चुनना है। पंजाब च लोक राज स्थापित ही नहीं होया। 5-4 चीफ मिनिस्टरां दा राज रहा, जिन्हां ने गुरु दे फलसफे नूं ही बदलता। सरबत का भला, पहली पातशाही ते 10वीं पातशाही नूं अड्ड नहीं देख सकता कोई, गुरु एक है। सरबत का भला पर शुरू कर मेरे घर तो। ਹੁਣ 80-20 ਦਾ ਜਾਂ 75-25 ਦਾ ਆਨਸਰ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਕਿਤੇ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਰੈਲੀ ਕਰੇ, ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ। ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਅਕਤੀ ਚਾਹੇ ਉਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੋਵੇ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮੇਰੇ ਹਲਕੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਰੈਲੀ ਕਰੇ, ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ। ਲੇਕਿਨ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ, चाहे वह छोटा ब्लाक का प्रधान है, चाहे वह पंजाब कांग्रेस का प्रधान है, चाहे वह साबका कांग्रेस का प्रधान है, हर व्यक्ति को जाबते च रहना पएगा। जो व्यक्ति जाबचे च नहीं रहेगा उन्होंने म्यूजिक फेस करना पएगा। यानी कि डिसिप्लिन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरीबडी, चाहे वो बड़ा है चाहे वो छोटा। इस सरकार की गारंटी, किसानों को हर साल ₹6,000, 11 करोड़ 80 लाख किसानों को अब तक 2,60,000 करोड़ रुपए की सहायता। हमारा संकल्प विकसित भारत। नया नाइल शैम्पू pH बैलेंस्ड विद नेचुरल इंग्रेडिएंट्स, यानी बालों की जेंटल केयर। न्यू स्पेंस बेबी प्रो फेस क्रीम, दे मेकअप जैसा निखार विदाउट मेकअप। मोदी सरकार की गारंटी, किसानों को हर साल ₹6,000, 11 करोड़ 80 लाख किसानों को अब तक 2,60,000 करोड़ रुपए की सहायता। हमारा संकल्प विकसित भारत।
नया नाइल शैम्पू pH बैलेंस्ड विद नेचुरल इंग्रेडिएंट्स, यानी बालों की जेंटल केयर। अगली खबर, भिवानी की राजपूत धर्मशाला में हरियाणा राजपूत प्रतिनिधि सभा की बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें आगामी 2026 में होने वाले परिसीमन को लेकर रणनीति बनाई गई। इस दौरान राजपूत समाज के गणमान्य लोगों ने इस बैठक में हिस्सा लिया। इस अवसर पर बैठक में निर्णय लिया गया कि जो भी राष्ट्रीय दल या पार्टी राजपूत समाज को उनका उचित प्रतिनिधित्व देगी, आने वाले चुनाव में राजपूत समाज उसी पार्टी का सहयोग करेगा और अपना समर्थन देगा। इस दौरान सभा के प्रदेश अध्यक्ष नरेश चौहान ने कहा कि आगामी 2026 के परिसीमन को लेकर भिवानी विधानसभा की बैठक का आयोजन किया गया है। उन्होंने बताया कि हरियाणा में 18 विधानसभा से राजपूत प्रतिनिधित्व चुने जा चुके हैं। उसी को लेकर राजपूत समाज और सभा प्रत्येक हलके में जाकर राजपूत समाज के लोगों से बैठक कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि आगामी चुनाव को लेकर राजपूत प्रतिनिधि सभा ने फैसला किया है कि आगामी चुनाव में 24 विधानसभा सीटों से राजपूत समाज को प्रतिनिधित्व देने के लिए समाज एकजुट होकर अपने समाज के साथ बैठक करेंगे और समाज को एकजुट करने का काम करेंगे। ठाकुर लाल सिंह ने कहा कि आज परिसीमन को लेकर राजपूत समाज की बैठक का आयोजन किया गया है, जिसमें सभी ने एकजुट होकर फैसला लिया है कि जो भी पार्टी राजपूत समाज को उचित प्रतिनिधित्व देगी, राजपूत समाज उसी पार्टी को अपना समर्थन देगा। जो पार्टी राजपूत समाज का प्रतिनिधित्व नहीं देगी, राजपूत समाज आने वाले समय में उस पार्टी से अपना समर्थन वापस ले लेगा। उन्होंने कहा कि 2026 के परिसीमन में राजपूत समाज को उनका पूरा हक मिले और सुनिश्चित किया जाए कि राजपूत समाज के साथ कोई अनदेखी ना हो। (2026) मिशन भिवानी कॉन्स्टिट्यूंसी की मीटिंग हुई। 2026 में जो प्रस्तावित डिलिमिटेशन है, उसमें हम 1930 से लेकर 2019 तक 18 विधानसभा हलकों में राजपूत विधायक चुने जाते रहे हैं। उन 18 विधानसभा हलकों में हम 2026 के परिसीमन की अलख जगाने निकले हुए हैं। 23 दिसंबर से ताउड़ू से ये हमने अभियान शुरू किया था। ताउड़ू के बाद पलवल, पलवल के बाद पिरथला, पिरथला से सोहना, सोहना से महेंद्रगढ़, महेंद्रगढ़ से मुंढाड़, रणकोली और उसके बाद आज भिवानी और दोपहर बाद लाहड़ी में, और इस तरह से हम पूरे नारायणगढ़ तक 18 हलकों को कवर करेंगे। और लक्ष्य हमारा ये है कि 2024 में इन 18 हलकों के साथ 6 हलके और कुछ हलके इनमें से रिजर्व हो गए हैं, कुछ हलके नए हमने आइडेंटिफाई किया है। 2024 में उन 24 हलकों में राजपूत नुमाइंदगी को खड़ा करने का प्रयास करेंगे। का टेस्ट हुआ है वर्ल्ड की रिनाउंड लैब्स में और पतंजलि हनी ने पास किए हैं प्योरिटी के 100 से भी अधिक इंटरनेशनल पैरामीटर्स। तभी तो बनाइए प्योरिटी में मेरा लीडर। पतंजलि हनी 100 में 100। सह प्रायोजक अभिमन्यु मोनोजिंक, किसानों का सच्चा साथी। और अल्ट्राटेक, इंडियाज नंबर 1 सीमेंट। ट्रस्ट करने से पहले एक टेस्ट तो कर लो मैडम। पतंजलि हनी का टेस्ट हुआ है वर्ल्ड की रिनाउंड लैब्स में और पतंजलि हनी ने पास किए हैं प्योरिटी के 100 से भी अधिक इंटरनेशनल पैरामीटर्स। तभी तो बनाइए प्योरिटी में मेरा लीडर। पतंजलि हनी 100 में 100। सह प्रायोजक अभिमन्यु मोनोजिंक, किसानों का सच्चा साथी। और अगली खबर, आम आदमी पार्टी के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट अनुराग डांडा आज जगाधारी में एक जनसभा में पहुंचे और 28 जनवरी को जिंद में आयोजित होने वाली बदलाव रैली का लोगों को निमंत्रण भी दिया। इस दौरान उन्होंने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को ईडी की ओर से बार बार समन भेजने पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि अरविंद केजरीवाल का यह पूछना जायज है कि उन्हें किस लिए बुलाया जा रहा है।
जो उनको समन भेजे जा रहे हैं वह गैर कानूनी, गैर संवैधानिक है। पालन करने की हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है। उन्होंने कहा कि ईडी कानून से बंधी हुई है। ईडी अगर गैर कानूनी काम करेगी तो उसका पालन करने की हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है। जिस दिन कानून को मानने वाला समन भेजेंगे उस दिन अरविंद केजरीवाल पूरा सहयोग करेंगे। हमारे पास छुपाने को कुछ नहीं है। अनुराग डांडा ने कहा कि उनके बड़े नेताओं के घर छापेमारी हो चुकी है, लेकिन आज तक 1 रुपया भी इस छापेमारी के दौरान नहीं मिला है। देखिए कंवरपाल जी से मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि 500 फाइल तो शिक्षा विभाग की पेंडिंग पड़ी हैं, अपनी साइन कर लो। पढ़ना नहीं आता इसलिए साइन नहीं कर पाते हैं वो अपनी फाइलों को। दूसरी बात जो उन्होंने कहा कि क्यों नहीं पेश होते, मैं आम लोगों से सवाल पूछता हूं। आपके पास मान लो गुजरात के, उड़ीसा के किसी थाने से फ़ोन आ जाए और ये कहें कि भाई आ जाओ, पुलिस बुला रही है आपको, यहाँ आओ, तो आप क्या पूछोगे? पहला सवाल कि जी क्या हुआ, पूछोगे कि नहीं? तो जब आम आदमी पूछेगा कि क्या हुआ और सामने से जवाब मिले कि पहले आ जाओ फिर देखते हैं, तो जाएगा क्या? इसी तरह का काम ईडी के साथ हो रहा है। ईडी से हमने 3 बार अरविंद केजरीवाल जी ने ये पूछ लिया कि आप जो ये गैर संवैधानिक, जो ये गैर कानूनी सम्मन भेज रहे हैं बार बार, जिसमें ना ये लिखा है कि गवाह के तौर पे बुला रहे हैं या आरोपी के तौर पे बुला रहे हैं, जिसमें ना ये लिखा है दिल्ली के मुख्यमंत्री को बुला रहे हैं या आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक को बुला रहे हैं, उस सम्मन को पालन करने की कोई जिम्मेदारी नहीं है हमारी। गैर कानून से बंधी हुई है ईडी भी। अगर गैर कानूनी काम करेगी तो उसका पालन करने की हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है। जिस दिन कानून सम्मत सम्मन भेजेंगे, जिस दिन कानून को मानने वाला सम्मन भेजेंगे, उस दिन अरविंद केजरीवाल जी पूरा सहयोग करेंगे। हमने तो कभी इनकार ही नहीं किया। हमारे पास छुपाने को कुछ नहीं है। इनसे आप जरा पूछ लीजिए, जो आपके मंत्री जी हैं, शिक्षा मंत्री हैं, इनसे पूछ लीजिए कि इनके घर अगर एक कांस्टेबल भी आ गया छापा मारने, नोटों की गड्डियाँ निकलेंगी, गड्डियाँ। ये तो अरविंद केजरीवाल जी, संजय सिंह जी, मनीष सिसोदिया जी और हमारे सत्येंद्र जैन जी हैं। 500 छापे पड़ चुके हैं आम आदमी पार्टी के ऊपर, कभी 100 रुपए भी काला धन बरामद नहीं हो पाया। न्यूज पेंस बेबी प्रो फेस क्रीम, दे मेकअप जैसा निखार विदाउट मेकअप। मोदी सरकार की गारंटी, किसानों को हर साल रुपए 6,000, 11 करोड़ 80 लाख किसानों को अब तक 2,60,000 करोड़ रुपए की सहायता। हमारा संकल्प विकसित भारत। नया नाइल शैम्पू पीएच पैलेस। वहीं अगली खबर, शाहबाद के गांव रतनगढ़ के पास एक ट्रक ने दूसरे ट्रक को देर रात पीछे से टक्कर मार दी। इस दुर्घटना में एक ट्रक चालक गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसको गंभीर हालत के कारण पीजीआई चंडीगढ़ रेफर कर दिया गया है। ट्रक चालक ने बताया कि वह अपनी सामान्य स्पीड और अपनी लाइन में चल रहा था, तभी पीछे से तेज रफ्तार एक ट्रक ने उसके ट्रक को पीछे से टक्कर मारी। इसके बाद वह रुके और उन्होंने मौके पर पुलिस को घायल ट्रक चालक को अस्पताल भिजवा दिया था। पुलिस कर्मचारी ने बताया कि गंभीर घायल ट्रक चालक को रात को ही पीजीआई चंडीगढ़ रेफर कर दिया गया था। दोनों ट्रकों को सड़क से साइड में करवाकर यातायात सुचारू रूप से चला दिया गया है। बंदा फिर आपकी गाड़ी में टक्कर मारी है? सर हम तरावड़ी जा रहे थे और हम तो अपनी नॉर्मल स्पीड में थे, अपनी लाइन में थे, और उसने पीछे से आके ठोक दी गाड़ी। हमने उतर के देखा तो कैंटर है, वो बंदा फिर हमने निकाला, उसको 112 फ़ोन किया, 112 बुलाई, तो उसने बैठाया और इन्होंने वो एडमिट कराया। तेज़ रफ्तार में था? हाँ तेज़ रफ्तार में ही था, नहीं तो ये होता नहीं। आप सही कहाँ जा रहे थे? हम तरावड़ी जा रहे थे। क्या नाम है आपका? अजमेर सिंह। रतनगढ़ के पास जो रात हादसा हुआ है, क्या मामला था सर? करीब 9:30 बजे हमारे को सूचना मिली थी, 2 गाड़ियों का एक्सीडेंट होगा। 2 ट्रक थे उसमें, एक ट्रक जो उसके पीछे लग गया था, जिसमें एक ड्राइवर है बिट्टू नाम का, ब्रास गांव करनाल का, उसके टांग में चोट लग रही है। और गाड़ियों को उसी टाइम जीटी रोड जाम होने की वजह से गाड़ियों को निकलवा लिया था ट्रक बुलवा के, और अभी पेशेंट का चंडीगढ़ रेफर किया हुआ है। पता करते हैं उसके चंडीगढ़ जाके कितनी चोट है कितनी ना है। सर कितने लोग थे इसमें पीछे तो एक का ही पता लग गया। अल्ट्राटेक, इंडियाज नंबर 1 सीमेंट। ट्रस्ट करने से पहले टेस्ट तो कर लो मैडम। पतंजलि हनी का टेस्ट हुआ है वर्ल्ड की रिनाउंड लैब्स में, और पतंजलि हनी ने पास किए हैं प्योरिटी के 100 से भी अधिक इंटरनेशनल पैरामीटर्स। तभी तो बनाइए प्योरिटी में मेरा लीडर। पतंजलि हनी, 100 में 100। सह प्रायोजक अभिमन्यु मोनोजिंक, किसानों का सच्चा साथी। और अल्ट्राटेक इंडिया।
अगली खबर, राज्य मंत्री सरदार संदीप सिंह ने कहा कि पशुपालन को बढ़ावा देने के लिए प्रदेश सरकार ने कई योजनाएं चलाई हुई हैं, जिनसे पशुपालक आर्थिक रूप से सक्षम बन रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विजन है कि कृषि क्षेत्र से जुड़े युवा विदेश में जाने की बजाय यहीं पर अपना रोजगार स्थापित करें और देश की उन्नति में योगदान दें। उनकी प्रतिभा इसी देश के काम आए। इसी श्रृंखला में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने डेयरी एवं पशुपालन विभाग के जरिए ऐसी योजनाएं चलाई है जिसे पशुपालक प्रतिमाह लाखों रुपए कमा रहे हैं। राज्य मंत्री संदीप सिंह डेयरी फार्मिंग एसोसिएशन की ओर से थीम पार्क पिहोवा रोड कुरुक्षेत्र में आयोजित 5वें पशु मेले एवं प्रदर्शनी में बतौर मुख्य अतिथि बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि पशु खरीदकर दूध का काम करने वाले लोगों के लिए भी सरकार ने सस्ते बैंक ऋण की योजना शुरू की है। इतना ही नहीं, पशुओं के लिए शेड डालने के लिए आर्थिक सहायता की स्कीम, निःशुल्क टीकाकरण एवं उत्तम नस्ल के पशुओं की संख्या में वृद्धि के लिए सीमंत बैंक स्थापित किए गए हैं। जो पालक हैं क्योंकि एक ये DFA की एक्सपो जो है आज इनका 5वां साल है और सफल आयोजन इन्होंने किया है। मैं खुद पूरी एक्सपो को विजिट किया है और इसमें जो फार्मर हैं उनको कैसे आगे बढ़ने की सारी टेक्निक, मशीन्स जो चाहे वो इंपोर्ट होती हैं चाहे हिंदुस्तान में बनती हैं और फीड से लेकर हर चीज़ की यहाँ पर टेक्निक और बताया जाता है, जिससे कि किसान जो है अपनी खेती और अपना जो यंत्र है उसको कैसे आगे उससे बढ़कर अपने खेती को और उसके जो मतलब फसल प्राप्त होती है उसको कैसे बढ़ाया जाए, वो यहाँ से पता चलती है। और ये ऐसे एक्सपो जो है मुझे लगता है कि हिंदुस्तान में जहाँ जहाँ एग्रीकल्चर का जो लैंड है वहाँ पर हमें लगाने चाहिए। और माननीय मुख्यमंत्री जी भी हमारे जो हरियाणा में हैं वो किसानों को और फसलों को और यंत्रों को बहुत बढ़ावा दे रही हैं। तो मैं हमारे खैरा साहब हैं, इनको भी एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि पूरे ग्रुप को लेकर माननीय मुख्यमंत्री जी से हम मिलें, जिससे कि ऐसे एक्सपो को और आगे बढ़ाया जाए। विद नेचुरल इंग्रेडिएंट्स यानी बालों की जेंटल केयर, न्यू स्पेंस बेबी प्रो फेस क्रीम, दे मेकअप जैसा निखार विदाउट मेकअप। मोदी सरकार की गारंटी, किसानों को हर साल रुपए 6,000, 11 करोड़ 80 लाख किसानों को अब तक 2,60,000 करोड़ रुपए की सहायता। हमारा संकल्प विकसित भारत। नया नाइल शैम्पू pH बैलेंस्ड विद नेचुरल इंग्रेडिएंट्स यानी बालों की जेंटल केयर। अगली खबर, रादौर खंड के गांव जटलाना की हरिजन बस्ती के पास बना जौहर गंदगी से अटा पड़ा है, जिस पर बीमारियां फैलने वाले मक्खी मच्छर पनप रहे हैं व भारी मात्रा में पॉलिथीन पड़ी है, जिसका खामियाजा गांव के निवासियों को भुगतना पड़ रहा है। समस्या काफी लंबे समय से बनी हुई है। गांव के पालाराम, सतपाल, काकाराम, कमलजीत, करण सिंह, सुशील, बिमला पर भी आदि गांव वासियों का कहना है कि गंदगी से अटे पड़े जौहर के पास की आबादी है, जहां पर छोटे बच्चे भी खेलते हैं और यहां पर सफाई के नाम पर खाना पूर्ति की जाती है। गंदगी के कारण बीमारियां फैल रही हैं। वहीं गांव के निवासियों ने बताया कि इस समस्या के बारे में कई बार सरपंच को बता चुके हैं, लेकिन समस्या जस की तस है। गांव वासियों ने कहा कि प्रशासन से गुहार लगाते हैं कि समस्या का जल्द से जल्द समाधान किया जाए। इस बारे में सरपंच प्रतिनिधि बीर सिंह से बात करने पर बताया कि कुछ दिनों पहले ही सफाई कराई गई थी, पर जोड़ के पास बाजार होने के कारण यहां पॉलिथीन इकट्ठी हो जाती है। नाम है आपका? सुशील है जी। क्या मामला है लोगों का? ये सफाई नहीं होती जी, इधर पन्नी पुन्नी वगैरह गंदगी फैल रही जी बस, और खाना फूर्ती होती है सफाई के नाम पे, बस सफाई नहीं होती। ये क्या दिक्कतें आ रही इसकी वजह से आपको? बस पानी पुनी रुक जाता है, नाली गंदगी फैल रही जी बहुत ज़्यादा। सफाई नहीं करते सफाई कर्मचारी, बस बोल देते हैं सफाई हो जाएगी, बस कौन देनी जी सफाई। सरपंच को नहीं बताया इस बारे में आपने? सरपंच ने बताया जी कहीं फिर, बस सफाई करवा देनी जी, क्या करना जी, बीमारियाँ फैल। अजमेर सिंह जी। ये कौन से गांव का मामला है? जटलाना का गांव का मामला है। ये कौन सी बस्ती पड़ती है इधर? बस्ती कौन सी? मुसलमानों की। अच्छा, क्या परेशानी आ रही है यहाँ? ये जोड़ की सफाई नहीं होती जी बिल्कुल। तो बताया नहीं इसके बारे में अधिकारियों को आपने? बताया तो क्या चले जहाँ भी कर जहाँ कर देनी है।
नंबर 1 सीमेंट। ट्रस्ट करने से पहले एक टेस्ट तो कर लो मैडम। पतंजलि हनी का टेस्ट हुआ है वर्ल्ड की रिनाउंड लैब्स में और पतंजलि हनी ने पास किए हैं प्योरिटी के 100 से भी अधिक इंटरनेशनल पैरामीटर्स। तभी तो बनाइए प्योरिटी में मेरा लीडर। पतंजलि हनी 100 में 100। सह प्रायोजक अभिमन्यु मोनोजिंक, किसानों का सच्चा साथी। और अल्ट्राटेक, इंडियाज नंबर 1 सीमेंट। ट्रस्ट करने से पहले एक टेस्ट तो कर लो मैडम। पतंजलि हनी का टेस्ट हुआ है वर्ल्ड की रिनाउंड लैब्स में और पतंजलि हनी ने पास किए हैं प्योरिटी के 100 से भी अधिक इंटरनेशनल पैरामीटर्स। तभी तो बनाइए प्योरिटी में मेरा लीडर। पतंजलि हनी 100 में 100। सह प्रायोजक अभिमन्यु मोनोजिंक, किसानों का सच्चा साथी। और अल्ट्राटेक, इंडियाज नंबर 1 सीमेंट। ट्रस्ट करने से पहले एक टेस्ट तो कर लो मैडम। पतंजलि हनी का टेस्ट हुआ है वर्ल्ड की रिनाउंड लैब्स में और पतंजलि हनी ने पास किए हैं प्योरिटी के 100 से भी अधिक इंटरनेशनल पैरामीटर्स। तभी तो बना। तो इस वक्त की बड़ी खबर यमुनानगर से पूर्व विधायक दिलबाग सिंह को ईडी ने किया गिरफ्तार। दिलबाग सिंह के भाई राजेंद्र सिंह ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। राजनीति से जुड़ा होने की वजह से हुई रेड। सोना चांदी इलेक्ट्रॉनिक सामान मोबाइल की लिस्ट लेकर गई है ईडी। मीडिया लिख रहा है दिलबाग सिंह के घर से 5 करोड़ रुपए मिले। दिलबाग सिंह का स्टोन क्रशर है लेकिन गलत तरीके से खरीद फरोख्त दिखाया गया है। दिलबाग राजनीति करता है, कोई कारोबार नहीं। सभी रेड विपक्ष के ऊपर ही हो रहे हैं, यह खाली दिलबाग के ऊपर नहीं है। तो आपको बता दें इस वक्त की यह बड़ी खबर यमुनानगर से पूर्व विधायक दिलबाग सिंह को ईडी ने किया गिरफ्तार। दिलबाग सिंह के भाई राजेंद्र सिंह ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। राजनीति से जुड़ा होने की वजह से हुई रेड। सोना चांदी इलेक्ट्रॉनिक सामान मोबाइल की लिस्ट लेकर गई है ईडी। मीडिया लिख रहा है दिलबाग सिंह के घर से 5 करोड़ रुपए मिले। दिलबाग सिंह का स्टोन क्रशर है लेकिन गलत तरीके से खरीद फरोख्त दिखाया गया है। दिलबाग राजनीति करता है, कोई कारोबार नहीं। सब रेड विपक्ष के ऊपर हो रहे हैं, यह खाली दिलबाग के ऊपर नहीं है। मामला तो राजनीति से प्रेरित है और जो हमारे इससे उन्होंने जो सीज़ किया है वो लिस्ट मेरे सामने, आप देखिए इसको। 1 नंबर पे डॉक्यूमेंट्स लूज शीट्स विद रिटन पेजेस, जिसमें मेरे घर की रजिस्ट्री या मेरी ज़मीन की रजिस्ट्री, मेरा जो घर जो मेरे दादाजी का बना हुआ है उसकी रजिस्ट्री, और उसके बाद ये आगे लिखा आता है कि करेंसी क्या मिली, नील। उसके बाद ज्वेलरी क्या मिली, नील। कोई फॉरेन करेंसी, नील। उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, ये इसमें हमारे घर के टेलीफोन जैसे कोई मेरी माँ का या मेरा या मेरी वाइफ का या दिलबाग जी की वाइफ का या किसी घर के किसी और मेंबर का, ये उसकी लिस्ट है। उसके बाद ये व्हीकल्स जो हमारे नाम पे रजिस्टर्ड है, दिलबाग सिंह जी के नाम से उनकी गाड़ी है। और ये आगे आ गया जी अदर सीजर्स, वो नील। उसके बाद आइटम्स रिकवर्ड बट नॉट सीज्ड, इसमें ये टोटल चेक बुक्स की डिटेल है। ये बैंक अकाउंट्स हैं जितने हम घर के मेंबर्स हैं उसकी है। ये चीज़ टोटल हमारे से रिकवर हुई है। और अखबार लिख रही है 5 करोड़ आ गया, 2 किलो सोना पकड़ा गया, 1 किलो सोना पकड़ा गया। बताइए इसमें क्या सीजर है, आप बताइए। आप पत्रकार महोदय, पत्रकार साथियों, प्रेस के साथियों, ईडी की तरफ से प्रेस रिलीज जारी की गई है, सेकंड डे की गई थी कि जो हमने जो 20 यमुनानगर 7-8 लोकेशन पे रेड की है, वहाँ से 5 करोड़ कैश रिकवर हुआ है, गोल्ड रिकवर हुआ है और आर्म्स रिकवर हुए हैं, लिकर हुए हैं। तो वो हो सकता है कि आपके जो करीबी है उनके वहाँ पे वो कौन सी विस्की कहते हैं वो पकड़ी गई है, वो दिलबाग सिंह के नाम थोड़ी है वो। तो सर जिस तरीके से अब ये डॉक्यूमेंट्स आप दिखा रहे हैं, इसमें नील, सारा कुछ नील लिखा हुआ है, तो किस बिहाफ पे ईडी गिरफ्तार की गई, कुछ बता के? वो कह रही है कि जी आपका कोई फलां स्टोन क्रैशर है, उसमें उन्होंने कोई गलत परचेज ली है या कोई गलत करा है, तो उसमें दिलबाग सिंह का क्या कसूर है उसमें? न्यू स्पेंस बेबी प्रो फेस क्रीम, दे मेकअप जैसा निखार विदाउट मेकअप। मोदी सरकार की गारंटी,
किसानों को हर साल रुपए 6,000। 11 करोड़ 80 लाख किसानों को अब तक 2,60,000 करोड़ रुपए की सहायता। हमारा संकल्प विकसित भारत। नया नाइल शैम्पू pH बैलेंस्ड विद नेचुरल इंग्रेडिएंट्स, यानी बालों की जेंटल केयर। न्यू स्पिन्स बेबी प्रो फेस क्रीम, दे मेकअप जैसा निखार विदाउट मेकअप। मोदी सरकार की गारंटी, किसानों को भारतीय कांग्रेस कमेटी की राष्ट्रीय महासचिव व पूर्व केंद्रीय मंत्री कुमारी शैलजा 17 जनवरी को हिसार की नई सब्जी मंडी से कांग्रेस जन संदेश यात्रा शुरू करेंगी। 17 व 18 जनवरी को हिसार लोकसभा क्षेत्र में यात्रा निकालने के बाद यह यात्रा भिवानी लोकसभा क्षेत्र में प्रवेश करेगी। हिसार में पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए कांग्रेस कार्य समिति की सदस्य और हरियाणा कांग्रेस की पूर्व प्रदेशाध्यक्ष कुमारी शैलजा ने कहा कि कांग्रेस जन संदेश यात्रा हरियाणा के सभी 10 लोकसभा क्षेत्रों में निकाली जाएगी। उन्होंने कहा कि वरिष्ठ कांग्रेस नेता राहुल गांधी व पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का संदेश इस यात्रा के माध्यम से घर घर तक पहुंचाया जाएगा। शैलजा ने कहा कि इस यात्रा से 10 संसदीय क्षेत्रों में कांग्रेस को मजबूती मिलेगी। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की जन विरोधी नीतियों के कारण लोगों में रोष व्याप्त है। जन संदेश यात्रा के दौरान भाजपा की जन विरोधी नीतियों का खुलासा करते हुए कांग्रेस की कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी जाएगी। राहुल गांधी कन्याकुमारी से कश्मीर तक भारत जोड़ो यात्रा करके अभूतपूर्व कार्य कर चुके हैं। अब जनता की मांग पर वे पूर्व से पश्चिम तक यात्रा करेंगे। मणिपुर से मुंबई तक न्याय यात्रा करते हुए वे लोगों की समस्याओं को भी साझा करेंगे। उन्होंने कहा कि देश में बेरोजगारी व महंगाई जैसे बहुत से मुद्दे हैं, लेकिन वर्तमान सरकार लोगों को भ्रमित करने में जुटी है। उन्होंने कहा कि नेताओं की आवाज को दबाने के लिए सरकार ईडी जैसी सरकारी एजेंसियों का गलत फायदा उठा रही है। जो नेता डर के कारण भाजपा में शामिल हो जाता है, उसे अचानक पाक साफ साबित कर दिया जाता है। उन्होंने कहा कि भाजपा इस भांति चुनाव आयोग को भी अपने अनुकूल संचालित कर रही है। लोकसभा का चुनाव है। देश में कुछ ही दिन पहले एक बहुत बड़ा वाहन, उसकी भावना हो, वो अपनी भावना अब आपने देख ही रखा है कि हरियाणा में कितने लोग हैं और फिर कितने दावेदार हैं। ये तो कुछ लोग हैं जो सोचते हैं कि भाई ये सिर्फ उनकी प्रॉपर्टी हो सकती है, काटे जाए, और वहाँ पर भी कोई अनुशासन। आपको मैं बताऊं, आपने कई मुद्दे मिक्स कर दिए हैं जी। सवाल जहाँ मुख्यमंत्री सिटिंग होता है जी जी, तो उनके नेतृत्व में 5 साल उनको मौका मिला होता है, सरकार चलाई होती है, तो वो लीड करते हैं कैंपेन। लेकिन उसके अलावा भी सभी नेताओं को, जैसा मैंने कहा, हमारी लोकतांत्रिक पार्टी है, सभी नेताओं को जोड़कर मिलकर चुनाव लड़ा जाता है। कोई भी एक नेता हमारी बड़ी पार्टी में, लोकतांत्रिक पार्टी में, कोई भी एक नेता ऐसे नहीं होता। पार्टी वर्कर मजबूती करनी, रणदीप सुरजेवाला जी, किरण चौधरी जी और सभी साथी 17-18 2 दिन हिसार संसदीय क्षेत्र में हम लगाएंगे और शेड्यूल आपको आज कल में हर साल रुपए 6,000। 11 करोड़ 80 लाख किसानों को अब तक 2,60,000 करोड़ रुपए की सहायता। हमारा संकल्प विकसित भारत। नया नाइल शैम्पू pH बैलेंस्ड विद नेचुरल इंग्रेडिएंट्स, यानी बालों की जेंटल केयर। न्यू स्पिन्स बेबी प्रो फेस क्रीम, दे मेकअप जैसा निखार विदाउट मेकअप। मोदी सरकार की गारंटी, किसानों को हर साल रुपए 6,000। 11 करोड़ 80 लाख किसानों को अब तक 2,60,000 करोड़ रुपए की सहायता। हमारा संकल्प विकसित भारत। नया नाइल शैम्पू pH बैलेंस्ड विद नेचुरल इंग्रेडिएंट्स, यानी बालों की जेंटल केयर। न्यू स्पिन्स बेबी प्रो फेस क्रीम, दे मेकअप जैसा निखार।
अगली खबर महेंद्रगढ़ के गांव देवास में रात्रि के समय एक बंद मकान में घुसकर चोरों ने लाखों रुपए के सोने चांदी के जेवरात व कैश चोरी कर लिए। चोरों की यह हरकत सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। पीड़ित की शिकायत पर सदर थाना पुलिस ने विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। गांव देवास निवासी सुरेश कुमार ने बताया कि उसका भाई दिल्ली पुलिस में कार्यरत है और अपने बच्चों सहित दिल्ली में ही रहता है। गांव में उसका मकान बंद है। परिजनों ने देखा कि घर के मेन गेट का ताला टूटा हुआ था। अंदर कमरे, रसोई घर का ताला टूटा हुआ था। कमरे में बनी सभी अलमारियों व संदूक का भी ताला टूटा हुआ था। सामानों को चेक किया गया तो कमरे के अंदर बीच वाली अलमारी में एक लेडीज पर्स रखा हुआ था, वह गायब था, जिसमें 2 सोने की चेन प्रत्येक 2-2 तोले की, एक अंगूठी पुरुष की 1 तोला व एक अंगूठी महिला की 1 से 2 तोला की, एक जोड़ी टॉप सोने के, एक नोज पिन सोने की, एक चांदी का ब्रेसलेट और 2 जोड़ी चांदी की पाजेब, 2 नई 50-50 के नोटों की गड्डियां व 2 गड्डियां 20-20 के नोटों की व कुछ खुले पैसे नहीं मिले जो चोरी हो गए। सीसीटीवी को खंगाला गया तब उसमें 5 व्यक्ति कुछ हाथ में पिस्टल लिए हुए व कुछ ने अपनी कमर में पिस्टल लगा रखी थी दिखाई दे रहे हैं। उसे शक है कि इन 5 व्यक्तियों ने ही उसके घर में घुसकर चोरी की है। इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। डीएसपी रणवीर सिंह ने बताया कि गांव देवास में रात को नरेश कुमार के घर पर चोरी हो गई थी, जिसमें 14,000 रुपए की कैश और आभूषण चोरी हो गए और पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज कैमरे चेक किए, जिसमें 5 युवक गली से जाते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिनमें से 2 के पास अवैध हथियार भी दिखाई दे रहे हैं। इस मामले को सदर थाना पुलिस ने कार्रवाई शुरू कर दी है। जल्द ही आरोपियों को पकड़ लिया जाएगा। मेरा नाम सुरेश कुमार है। ये मेरे भाई का, बड़े भाई घर है। ये मेरा भाई दिल्ली रहता है। तो इसको रात को 1:52 पे कुछ चोर आए थे और उन्होंने यहाँ ताला तोड़ा है मेन गेट का, और उसके बाद में भीतर अलमारी है उसका ताला तोड़ा था। 4-5 अलमारी में ताला तोड़ा था। उसमें से कुछ नकदी थी, 2 50 की गड्डी थी और 2 20 की, और कुछ खुले पैसे थे और जेवर थे, सोने की चैन थी, ब्रेसलेट पैरने हाथों में होता वो था, कुंडल थे और कुछ और सामान था, वो चोर लेके चले गए। और ये हमने पुलिस में रिपोर्ट भी लिखवा दी है। प्रशासन से हमें ये उम्मीद है कि इन चोरों को जल्दी जल्दी पकड़ा जाए, क्योंकि हम तो यही गुजारिश कर सकते हैं। फुटेज देखी थी, एक तो हमारे घर के पास है, उसमें भी 5 युवक दिख रहे थे और 5 के पास पिस्तौल, 3 के पास तो पिस्तौल थी, किसी के पास रोड थी, और सरपंच ने भी ये चेक किया है, उसने भी ये देखा है कि उनके पास पिस्तौल थी और रोड थी और 5 युवक। रात 2 बजे के बाद जो है 2-3 व्यक्तियों ने जो है देवास गांव में नरेश कुमार है उसके घर में बढ़ के चोरी की है, और उसमें कुछ जेवर सोने के, कुछ चांदी के और लगभग 14,000 रुपये जो है कैश चोरी किया है। और वो सीसीटीवी फुटेज हमने कलेक्ट की है, उसमें दिख रहे हैं उनके पास हथियारनुमा वस्तु दिख रही है। अभी हमारी इन्वेस्टिगेशन चल रही है और इस संबंध में हमने सीआईए और एसएचओ सदर जो है वो लग रहे हैं और इसको जल्दी ही हम ट्रेस करेंगे। विदाउट मेकअप। मोदी सरकार की गारंटी, किसानों को हर साल रुपए 6,000। 11 करोड़ 80 लाख किसानों को अब तक 2,60,000 करोड़ रुपए की सहायता। हमारा संकल्प विकसित भारत। नया नाइल शैम्पू pH बैलेंस्ड विद नेचुरल इंग्रेडिएंट्स, यानी बालों की जेंटल केयर। न्यू स्पिन्स बेबी प्रो फेस क्रीम, दे मेकअप जैसा निखार विदाउट मेकअप। मोदी सरकार की गारंटी, किसानों को हर साल रुपए 6,000। 11 करोड़ 80 लाख किसानों को अब तक 2,60,000 करोड़ रुपए की सहायता। हमारा संकल्प विकसित भारत। नया नाइल शैम्पू pH बैलेंस्ड विद नेचुरल इंग्रेडिएंट्स, यानी बालों की जेंटल केयर।
अगली खबर, भारतीय जनता पार्टी के नवनियुक्त जिला अध्यक्ष मुकेश गौड़ ने अपनी नियुक्ति के बाद पहली बार सोमवार को स्थानीय जिला भाजपा कार्यालय में जिला पदाधिकारियों, मोर्चा के अध्यक्ष व मंडल अध्यक्षों की बैठक ली। इस दौरान बैठक में पीएम विश्वकर्मा योजना के जिला संयोजक एवं पूर्व जिला अध्यक्ष शंकर धूपर का भी मार्गदर्शन कार्यकर्ताओं को प्राप्त हुआ। यह जानकारी जिला मीडिया प्रभारी रोहतास चौहान ने दी। उन्होंने बताया कि युवा दिवस के उपलक्ष्य पर कुरुक्षेत्र में मनाए जाने वाले युवा दिवस कार्यक्रम के जिला संयोजक राजेश सांकड़िया व तीर्थ यात्रा की जिला संयोजक शकुंतला प्रधान को बनाया गया। इस दौरान नवनियुक्त जिला अध्यक्ष ने पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं को संगठन मजबूती का मूल मंत्र देते हुए कहा कि प्रत्येक कार्यकर्ता अपनी जिम्मेदारी का बखूबी निर्वहन करे ताकि एक बार फिर से भाजपा की सरकार बनाकर आम जन को मिलने वाली सुविधाओं व योजनाओं को सुचारू रखा जा सके। नवनियुक्त जिला अध्यक्ष मुकेश गौड़ ने कहा कि भाजपा संगठन पहले से ही मजबूत की स्थिति में है, लेकिन इसके बावजूद भी किसी प्रकार की कमी दिखी तो उसको दूर किया जाएगा। उन्होंने कहा कि भाजपा ने पिछले चुनाव में भिवानी की 4 में से 3 सीटें जीती थी, लेकिन अब की बार तोशाम की सीट के साथ भिवानी की सभी 4 सीटें जीतने का लक्ष्य लिया है। उन्होंने कहा कि संगठन की मजबूती कार्यकर्ताओं की मेहनत पर निर्भर करती है कि वे कितने लगन एवं मेहनत से अपनी जिम्मेदारी को निभाते हैं। उन्होंने कहा कि कार्यकर्ता आने वाले चुनाव की तैयारियों में जुट जाए तथा भाजपा की जन कल्याणकारी नीतियों को जन जन तक पहुंचाने का कार्य करे ताकि कोई भी पात्र व्यक्ति योजनाओं से वंचित न रह पाए। एक बड़ा कार्यक्रम है जो कि आज साथ बैठना हुआ और चुनाव करीब 2 महीने के अंदर अंदर है। 60 से 65 दिन अभी बचे हैं। पिछली साल 11 मार्च को आचार संहिता लगी थी, तो उसी हिसाब से हमारी तैयारियां हैं। वैसे हम हर समय चुनावी मोड में रहते हैं, परंतु फिर भी बाकी जो चीजें हमारी बूथ की और शक्ति केंद्र की जो समितियां हैं उसका ठीक से सत्यापन दोबारा से, यानी कि हमारे अपनी तलवार की धार को पहना करने के लिए आज से बैठे हैं दोबारा से, और उसी को लेकर के आज ये बैठक थी। क्या एजेंडा रखा गया है, क्या टारगेट तय किए गए हैं? जैसे बूथ है, पन्ना प्रमुख है, उनकी क्या क्या जिम्मेदारी लगाएंगे? पार्टी किसको है? कुरुक्षेत्र के अंदर बड़ा जो है युवा दिवस के तौर पर बहुत बड़ा कार्यक्रम हम करने वाले हैं, तो वहां से एक हर बूथ से कार्यकर्ता जाएगा, तो उसकी तैयारियों को लेकर के भी युवा मोर्चा से चर्चा थी। दूसरा एक कार्यक्रम है कि 23 मार्च को सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती है, तो उसको लेकर के भी जो उन आजाद हिंद फौज में जो परिवार रहे उनके सम्मान को लेकर के भी हमने कार्यक्रम करने हैं। और एक कार्यक्रम नहीं, हमारे लिए जो एक गौरवपूर्ण पल जो होगा वो 22 तारीख को जो राम जन्मभूमि के अंदर वहां पर मर्यादा पुरुषोत्तम सियापति रामचंद्र जी की जो मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा होगी, तो उससे पहले किस प्रकार हर्षोल्लास के साथ में प्रत्येक घर के ऊपर 5 दिए जले। 14 से 22 तारीख तक हम लोग जो है कार्यकर्ता प्रत्येक मंदिर में, कोई आसपास का जो धार्मिक स्थल गए है उसके ऊपर साफ सफाई के अभियान हम चलेंगे लगातार। 22 तारीख तक हम प्रत्येक मंदिर को, प्रत्येक घर को इस प्रकार बिल्कुल दीपावली की तरह इसको सजा करके पूरे हर्षोल्लास के साथ में इसको मनाया जाएगा। जिलावासी से क्या अपील करना चाहेंगे कि आपके कार्यक्रम किए जा रहे हैं? मोदी सरकार की गारंटी, किसानों को हर साल रुपए 6,000, 11 करोड़ 80 लाख किसानों को अब तक 2,60,000 करोड़ रुपए की सहायता। हमारा संकल्प विकसित भारत। नया नाइल शैम्पू pH बैलेंस्ड विद नेचुरल इंग्रेडिएंट्स, यानी बालों की जेंटल केयर। न्यू स्पेंस बेबी प्रो फेस क्रीम, दे मेकअप जैसा निखार विदाउट मेकअप। मोदी सरकार की गारंटी। तो खबरों का सिलसिला जारी है प्रजातंत्र टीवी पर। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए देखते रहे देश का नंबर 1 न्यूज चैनल प्रजातंत्र टीवी।